हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप होता है टिश्यू। दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका सिमिलर सेम होता है सारे सेल्स का, तो वो मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। एंड वर्क टुगेदर, एक साथ एक काम को परफॉर्म करते हैं। अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो एक साथ करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, वो क्या कहलाता है? टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड? एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? रूट और शूट की टिप पे, ठीक है ना, जहाँ से कोई ब्रांचेस निकलती है, मतलब वहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे उसको आगे बढ़ाने के लिए, रूट की टिप पे, ठीक है, प्लांट की। इसका काम क्या होता है एपिकल मेरिस्टम का? इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन हाइट। हाइट में इंक्रीमेंट करता है ये पेड़ की। ब्रिंग्स अबाउट द एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। स्टेम और रूट में एलोंगेशन मतलब उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू के हमें कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान से देखेंगे। तो जाइलम टिश्यू किससे मिलके बना है? वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इनसे मिलके क्या बना है? फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में मूवमेंट किसके कारण होता है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जब मस्कुलर टिश्यू एंड यहाँ पे लिख सकते हैं नर्वस टिश्यू, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तब जाके हमारा मूवमेंट होता है कोई, ठीक है ना। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है, क्या काम करती है ये? इनवॉलेंटरी होती है नेचर में, मतलब इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। दे आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और यूनिन्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। ये भी सेम पॉइंट हो गया, यूनिन्यूक्लियर एंड ब्रांच्ड, ये रिपीट है पॉइंट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसका साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ टाइम, और विदाउट गेटिंग फैटिक, बिना थके हुए। तो जिस दिन ये थक गई उस दिन इंसान भी हमेशा के लिए थक जाएगा, दैट मीन्स वो कभी उठेगा नहीं। तो ये पूरे ईमानदारी से लाइफ टाइम तक काम करती है। कौन? कार्डियक मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, देखते हैं क्या है। सिंपल टिश्यू इज फॉर्म्ड ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, एक टाइप की सेल से बनता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन। सारी जो सिंपल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो एक ही काम परफॉर्म करती, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। 3 टाइप के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो 4th पॉइंट है, दे परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन। सच है, क्या क्या काम करता है ये? स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। किसको? प्लांट को। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और जबकि प्रिपेयर्ड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जाइलम का वर्क और फ्लोएम का क्या वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेस पे हमें डिफरेंस लिखना है इनका। तो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है ये थिन होती है, पतली होती है, एंड फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कोलेन्काइमा की थोड़ी मोटी होती है सेल वॉल, और इसकी थिकनेस किसके कारण होती है? ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन नामक पदार्थ के कारण। ठीक है,
स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल भी थिक होती है और इसकी थिकनिंग किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का फंक्शन हमें लिखना है। तो स्टोमेटा के 2 काम होते हैं मेन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 का एक्सचेंज करना। सेकंड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? एक्सेसिव वाटर जो प्लांट में मौजूद होता है उसको बाहर करना। एंड कीप्स प्लांट सरफेस कूल, जिससे क्या होता है? प्लांट का सरफेस कूल रहता है। ठीक है, उसकी बॉडी कूल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? तो एपिडर्मिस क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन और एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्शन करता है ये प्लांट की। ठीक है, इसको जर्म्स वगैरह कोई भी फॉरेनर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह उससे बचाने में हेल्प करता है कौन? एपिडर्मिस। तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। आगे है न्यूरॉन का डायग्राम आपसे पूछा जाता है, तो ये डायग्राम विद द लेबल नेमिंग के साथ है। ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी ये है। ठीक है, ये सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग और ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं ये होती हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, बहुत सारी डेंड्राइट इन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। तो इसको काफ़ी पूछा जाता है, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे आप। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।